अध्यात्म विज्ञान शिक्षण केंद्र जोधपुर के बैनर तले चलने वाला निरंतर कार्यक्रम जिसका नाम गुरु त्याग सिद्धि योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के नए भाग में हम सारे गुरु भाई एक बार फिर इस मंच पे पधारे हैं। और इस मंच की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारे गुरु का आदेश है कि जो मेरे गुरु से मिला है आप उसको जन जन तक पहुंचाओ। ये प्रसाद ऐसा प्रसाद है, बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। और इसमें सबसे बड़ी खूबी है कि ये निःशुल्क है, ना तो इसमें लेन देन का कोई चक्कर है, ना आडंबर का कोई चक्कर है, ना पूजा पाठ का चक्कर है। गुरुदेव एक दिव्य मंत्र देते हैं, उस दिव्य मंत्र को हमें निरंतर जपना होता है, मन ही मन, मानसिक जप जिसको कहते हैं। और उस मंत्र के प्रभाव से साधक की कुंडली शक्ति ऑटोमेटिकली जाग जाती है। वो शक्ति मनुष्य के मूलाधार के अंतिम रीढ़ के अंतिम हिस्से में जिसको हम मूलाधार कहते हैं, उसमें सोई हुई 3.5 अटे लगा करके सोई रहती है, अपनी दुम को मुंह में दबाए हुए। और समर्थ गुरु के आशीर्वाद से उस मंत्र के प्रभाव से वो शक्ति जागृत होकर के आपके शरीर में नाना प्रकार की यौगिक क्रियाएं स्वतः करवाती है। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो, कोई बीमारी हो, तो स्वतः यौगिक क्रियाएं करा करके उसको ठीक कर। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भाई ये जो गुरु प्रसाद मुझे मिला है आप जन जन को बांटो। मैं तो बार बार जब भी मुझे मंच संचालन का मौका मिलता है तो मैं तो यही कहता हूँ कि हम लोग जिंदा अखबार हैं गुरुदेव के। गुरुदेव कहते हैं कि मैं तो जिंदा अखबार छापता हूँ। ये 30 साल जिएगा, 40 साल जिएगा, 60 साल जिएगा, 80 साल जिएगा, 100 साल जिएगा, जब तक जिएगा तब तक ये मेरा प्रचार करेगा। मैं जिंदा अखबार छापता हूँ। और जिसको इस शक्ति का आभास हो जाता है, ये तो गूंगे का गुड़ है, जो खाए उसी को समझ में आता है कि इस शक्ति के अंदर, इस मंत्र के अंदर कितना पावर है। मैं ज्यादा ना कुछ बोलते हुए इस मंत्र का मंच का संचालन करूंगा। और नए जितने भी गुरु भाई बहन आए हैं, मैं एक बार बार जब भी मुझे मौका मिलता है मैं यही कहता हूँ कि जिसका भी नाम अगर बुलाया जाए वो कृपया जरूर आए मंच पे। बार बार नाम बुलाने के बाद भी लोग नहीं आते। देखिए ये गुरु का आदेश है, उसका कम से कम आप लोग पालन करें। जब भी आपका नाम बुलाया जाए आप आए। आपको कुछ भी नहीं कहना तो आप बोलें जरूर कि गुरु भाई जी आज मेरी कोई अनुभूति नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं, कोई प्रश्न नहीं, जरूर बोलें। ये मेरा अनुरोध है मंच पे जितने भी गुरु भाई बहन आते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करूंगा कि कोई भी अगर नया गुरु भाई बहन इसमें जुड़े हैं तो मंच पर आए और मंच के कार्य को आगे बढ़ाएं। कोई भी अगर नया गुरु भाई जुड़ा है तो मैं उनका नाम लेकर के पुकारना चाहूंगा। ना हैंड रेज करें और मंच को साझा करें। राहुल भटनागर जी से अनुरोध है, कृपया मंच का साझा करें। सुनील मारुति राव पाटिल जी नए साधक हैं, उनसे अनुरोध है कि मंच को साझा करें और अपनी अनुभूतियों को साझा करें। और मैं एक बात और करना चाहूंगा, जो भी गुरु भाई बहन मंच को साझा करते हैं एक संक्षिप्त सा परिचय जरूर दें, क्योंकि ये प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव जाता है। और अपना माइक कैमरा दोनों ऑन करें। राहुल भटनागर जी गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे, कृपया मंच को साझा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। मैं सुनील मारुतिराव पाटिल जिला पुणे से बोल रहा हूँ। बेटा इनको स्पॉटलाइट करो आप। हेलो जय सर, मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुदेव जी आ रही है, आपका स्वागत है मंच पे। मैं सुनील मारुतिराव पाटिल। आप दिख नहीं रहे गुरु भाई जी, थोड़ा सा अपने कैमरे को नीचे करें। जी अभी सही है जी, आपका स्वागत है मंच। मैं पुणे से बोल रहा हूँ। पुणे रांजनगांव गणपति। अपना परिचय दे करके गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ, किसी समस्या के कारण जुड़े या जिज्ञासा बस जुड़े, थोड़ा सा उसका वर्णन जरूर करें गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
मैं सुनील मारुतिराव पाटिल पुणे जिले में रांजनगांव गणपति में रहता हूँ। मैं मेरे गुरुवर्य श्री तुकाराम फंड जी सर है, उनके जी जी तरफ से जुड़ा हूँ कि उनके मार्गदर्शन पे खाली जिज्ञासा और उनके कहने से मैं जी 15-20 दिन से जुड़ा हूँ। मेरा आज तक का अनुभूति ऐसा है कि अभी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर हल्का हो रहा है। जी जी। हाँ, बहुत अच्छा अनुभूति मुझे 2 दिन से प्राप्त हो रही है। गुरु भाई जी, 15-20 दिन पहले आप सिद्ध योग से जुड़े हैं, हाँ, तो सिद्ध योग में जुड़ने के बाद आपको कुछ विशेष अनुभूतियां, कुछ विशेष लाभ या विशेष फायदा है, कुछ अगर हुआ हो तो जरूर हो बताएं। गया। मेरा चिड़चिड़ापन कम हो गया है। जी हर बात में मैं जो आदमी थोड़ा बौखला जाता था, तो अभी शांत हो रहा हूँ। जी हम्म, जी। हम्म। तो नाम जप आप कंटिन्यू करते हैं कि मतलब वो नाम जप करने में भी कहीं त्रुटि आती है? जैसे कि साधक हम लोग इस नाम जप पे ही कल चर्चा कर रहे थे कि नाम जपते जपते कोई रुक जाता है काम की वजह से, अपने बिजनेस की वजह से, धंधे की वजह से। उसके लिए तो टाइम निकाल रहा हूँ। अभी हम लोग इधर नासिक में डेली 7 बजे करते थे, लेकिन उनको रुकावट आ गई, तो मैं मेरे हिसाब से शाम का 7 बजे का टाइम निर्धार किया था और सुबह 8 बजे से पहले, जैसा नहीं, काम ये से मैं फ्री मेरे मिलो उस। मेरे पूछने का मतलब है कि ये नाम जप आप कंटिन्यू कर रहे हैं ना? हाँ, कंटिन्यू कर नाम रहे जप हैं। को निरंतर जपना होता है गुरु भाई जी इसमें। हाँ, गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है, संजीवनी मंत्र, गुरुदेव बोलते हैं कि इसको तेल की धार की तरह जपना है, नॉन स्टॉप। चाहे आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस नाम को मन ही मन जपना है, तभी तो उसका फायदा मिलेगा। गुरुदेव बोलते हैं कि नाम जप ही चाबी है, सारी समस्याओं का समाधान नाम जप से ही होता है। तो गुरुदेव ये भी 24 घंटा। कहते हैं कि अगर आप ध्यान करो न करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम जप आपको नहीं छोड़ना है। वो नाम जप ही आपको ध्यान में बैठाएगा, हर जगह वो नाम जप आपको। गुरुदेव ये भी बोलते हैं कि अगर कोई बीमारी है तो गुरुदेव बोलते हैं कि डॉक्टर के पास जाने को मैं मना नहीं करता, आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास वो शक्ति लेकर जाएगी, प्रॉपर दवा दिलवाएगी। ठीक मेरे है ना, कहने का 24। मतलब ये है कि अपने गुरु का आदेश का पालन करते हुए उस नाम जप को हमें छोड़ना नहीं। उस ठीक, नाम जप में ही सारा गुण है, उस नाम में ही सारा गुण है। ठीक है जी, आप जी। कंटिन्यू करें। ऐसा तो है, अभी जुड़े रहो। अभी तो इससे आगे मैं जुड़ा रहूंगा, देखेंगे और कुछ अनुभूति होते हैं मैं आपको जरूर बताऊंगा। जरूर शेयर जय कीजिएगा। आप ओके जी, पहली गुरुदेव। बार जुड़े हैं तो मैं सोचा कि आपको बुलाया जाए मंच पे। आप मंच को साझा साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय गुरुदेव। जय और गुरुदेव। कुछ जय कहना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। ठीक है सर। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन मंच को साझा करे अपनी अनुभूतियों को, जिज्ञासाओं को, प्रश्न को। आपका कोई भी प्रश्न हो, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे अपने माध्यम से, दूसरे गुरु भाइयों के माध्यम से। कोई भी नए गुरु भाई इस मंच को कृपया साझा करें। तुकाराम पंडित जी, आपका मंच पे स्वागत है। तुकाराम पंडित जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो कृपया मंच को साझा करें, मंच पे आए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी, अपना कैमरा भी ऑन कर लें कृपया। एक संक्षिप्त विवरण देते हुए, अपना परिचय देते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, कंटिन्यू करें। जी ठीक है। अभी हाँ, तो अभी जय अभी गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। अभी जो सुनील पाटिल भाई है ना, जी उन्होंने जी बताया कि हम महाराष्ट्र में पुणे जिले में रांजनगांव गणपति जो अष्टविनायक का स्थान है, जी वो जी। हमारा गांव है। और मैं सेकेंडरी टीचर रहा हूँ अच्छा। पिछले 3
साल हुए, मैं रिटायर हुआ हूँ। और योगा तो मैं पहले से ही करता था। योगा जी टीचर की बाकायदा ट्रेनिंग ली थी और स्कूल में भी बच्चों को योगा सिखाता था। जी अध्यात्म में रुचि थी पहले से ही। और हमारे यहाँ जो सत्संग होते, अखंड हरिनाम सप्ताह होते, वहाँ मैं भगवत गीता पर प्रवचन भी देता था। जी तो क्या हुआ, पिछले जब से कोरोना आया ना, उसके पहले ही मैं रिटायर हुआ था। तो बहुत सा एकांत मिला और एकांत में मन में सोचने लगा कि अरे किताबें पढ़कर लोगों को बताता हूँ, सुनाता हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं है। गुरुदेव के बारे में एक टीवी प्रोग्राम में 2017 में ही मैंने टीवी प्रोग्राम देखा था और उसमें मालूमात तो हुई थी। और अच्छा उस समय तो कोई ज्यादा ऐसा ऑनलाइन कुछ नहीं था और मेरे पास भी एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था। जी जी तो ऑडियो मिली, लेकिन कुछ 8-15 दिन मैंने किया। और बाद में वो छूट गया, जो पहला था वो चलता रहा। जी तो लेकिन इस पिछले कुछ 1-2 साल में मैं बहुत एकांत में ऐसा सोचता रहा कि गुरु मिलना चाहिए, गुरु मिलना चाहिए। और फिर यूट्यूब पर एक वीडियो देखा गुरुदेव का, तो वो तो मिला ही हुआ है। तो उसी दिन से मैंने रेगुलरली 2 टाइम्स मेडिटेशन और चालू कर दिए। नामस्मरण शुरू किया। जी जी अ, और पहली बात ऐसी मेरे समझ में है कि हमारे अंदर कुछ बदलाव आ रहा है। पहला तो वो मुझे राग बहुत जल्दी आता था। तो अ, उसी सिचुएशन जो पहला राग आता था, वो तो अब अगर उसी सिचुएशन है तो मुझे राग नहीं आएगा या मैं अलग तरीके से वो हैंडल करता हूँ। तो ये चेंजेस मुझे मालूम होता है। अ, और बाद में ऐसा लगा कि जो मुझे मिला है वो मेरे लिए जैसा अच्छा है, तो दूसरों के लिए भी अच्छा होगा। दूसरों की जो समस्या होगी वो भी उससे दूर हो सकती है। जी जी तो बिल्कुल। मैंने जो मेरे संपर्क में थे, अध्यात्म में रुचि रखते थे, उन लोगों को बताना शुरू किया। तो मेरा प्रॉब्लम ऐसा था कि मैं सोचता था कि अरे महाराष्ट्र में क्यों नहीं। तो फिर मैं ट्विटर के माध्यम से स्पेस से जुड़ा। वो अपने जी गुरु जी भाई जो शिव भारद्वाज जी, हाँ, डॉक्टर विकास जी, पीके सिंह जी, ये जो है वो पीके स्पेस सिंह जी चलता है आपके वो सामने है। हाँ, अभी तो है। जी तो आप ये जी मैं ही हूँ। तो मैं आता आता था, बैठता था। जब तक दर्शन की जानकारी थी, अच्छी लगती, तो बाद में जो होता तो कभी कभी बोर होके जाता भी था। जी तो जी नया नया था ना, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आता था ऐसा। तब मैंने एक दिन पूछा कि महाराष्ट्र में नहीं है क्या गुरु भाई, कोई ऐसा कोई ये कर। तो उधर मालूमात हुई कि मच्छिंद्रनाथ बनकर करके नासिक के गुरु भाई है। तो हम्म। उनका कांटेक्ट मिला। कांटेक्ट मिलने के बाद मैंने उनको संपर्क किया और उन्होंने बताया कि अ, हर गुरुवार को हम लोग ये ऑनलाइन सेशन लेते हैं, 1-1.5 घंटे का वो होता है। वहाँ इनिशिएशन होता है, मेडिटेशन होता है और बाद में कुछ ग्रुप में डिस्कशन होती है, अनुभव एक्सपीरियंस शेयर करते हैं लोग, और कोई समस्या सवाल हो तो वहाँ पूछते हैं। जी तो मेरे लिए वो बहुत जो चाहता था वही मिल गया मुझे। ऐसा सुनते हैं ना, गुरुदेव जो करना है वो करते हैं। तो ये सब ऐसे सीधा हो गया सब। तो मुझे कोई मिला, उससे बात करते करते मैं कनेक्ट करता। गुरुवार को प्रोग्राम है, तुम गूगल मीट से वहां ज्वाइन हो जाए। तो क्या होता है कि एक बार उधर ज्वाइन हुए तो कैसा है, क्या करने का, वो पूरी मालूमात
उनको होती है, और फिर वो उनकी साधना करते हैं। तो बीच बीच में कभी फोन करता हूँ उन लोग को, क्या साधना चल रही है, मंत्र जप चल रहा है, ये ऐसा काम करता। अब रिटायर हुआ तो मेरे पास टाइम भी है ना, दूसरा कोई घर वालों को पहले ही बताया था मैंने, रिटायर होने के बाद मैं घर का तो तुम देखना तुम्हारा, ये तो मेरा वानप्रस्थ शुरू हो गया। तो ऐसा काम चल रहा है। जय गुरुदेव। मैं आपसे ये जानना चाहूँ गुरु भाई जी कि गुरुदेव से जुड़ने के बाद आपके जीवन में कोई परिवर्तन? बहुत परिवर्तन है, क्रियात्मक बदल तो बहुत आ गया। तो उसको थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि ये जो मंच है, ये अनुभूतियों को शेयर करने वाला मंच है। सारे गुरु भाई बहन जितने भी जुड़ते हैं, तो उनकी एक हाँ, जिज्ञासा होती है कि कोई भी नया गुरु भाई अगर जुड़ता है इस मंच से, तो उनके साथ गुरुदेव ने ऐसा मतलब कुछ अनुभव कराया, अनुभूतियां कराई हैं, योग हुआ है उनको, नहीं हुआ है, यही मतलब एक जिज्ञासा सबकी बनी रहती है। तो उसके बारे में जरूर, अनुभूतियों के बारे में जरूर आप बताएं कि किस प्रकार जी की गुरु भाई। अनुभूतियां आपको सिद्धि योग के दौरान गुरुदेव से जुड़ने के बाद हुई? अनुभूति तो पहले मेडिटेशन करता था तो मन इतना जल्दी एकाग्र नहीं होता था, तो इधर उधर जी, भटकता था। अभी मंत्र जाप करते हैं तो ऑटोमेटिक वो आज्ञा चक्र पर है ना, पूरा खिंचाव मालूम पड़ता है ऐसा। महसूस होता है। और जी। पूरे शरीर में ऐसा जैसा बिजली का करंट ऐसा दौड़ता है, ऐसा कभी जी। कभी लगता है। तो हम्म। मुझे पहले तो पेट की बीमारी थी, ऐसे बहुत पुरानी थी, 40 साल की पेट की बीमारी थी। उसके लिए मैं दवा भी लेता था। तो मेरी दवाई जो है तो वो अभी पूरी छुट्टी नहीं, लेकिन आधी हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या होता था कि मुझे कभी कोई सब चेकिंग किया, अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते थे, आईबीएस बोलते थे। तो इतने साल तक वो बीमारी झेलता था। लेकिन जिस दिन मैंने मेडिटेशन और नाम जप शुरू किया, उसी दिन जो बीमारी का जो डर होता है, वो बीमारी का डर ही चला गया। खत्म हो गया। ये मन में लगा क्यों आए तो रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम जप है, ध्यान ध्यान है, हम हमारे गुरुजी देख लेंगे। ऐसा मन में एक कॉन्फिडेंस आ जी गया। जी जी। गुरु भाई जी आप मंच पे बने रहे। ओम प्रकाश जी ने हैंड रेज किया है। ओम प्रकाश जी, गुरु भाई हाँ, आपका स्वागत है मंच पे। तुकाराम जी आप बने रहें प्लीज। ओम प्रकाश जी, गुरु भाई जय। अपना माइक ऑन कीजिए, आपका माइक बंद है। जी अभी हाँ सही है। ऑन हो गया। चलिए। जी हो गया। जय गुरुदेव हाँ आपको जय बहुत बहुत गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल क्या हुआ जी, कल शनिवार था, जी दुकान पे गया जी। था मैं। दुकान पे गया तो मैंने कहा ना, हमारे दुकान के पास जो उम्मेद कन्या पाठशाला है, तो वहाँ जी। पे स्टूडेंट आए हुए थे काफी, अच्छा एग्जाम देने के लिए। तो मेरे मन में विचार आया, यार मेरे पास टैबलेट नहीं है, कार्ड नहीं है गुरुदेव के, क्या करूं। मैंने कहा यार एक बार हम्म। गुरुदेव से वहाँ आश्रम में फोन लगा, तो फोन लगाया तो मेरा नंबर लग गया रामलाल जी को। अच्छा। तो रामलाल जी ने 3 बार मैंने फोन लगाया तो रामलाल जी ने उठाया नहीं, और मैं सोच रहा हूँ कि आश्रम से नहीं उठा रहे, मैं कंफ्यूजन में चल रहा हूँ। अच्छा तो शाम को करीब अच्छा। साढ़े 4:30 बजे रामलाल जी ने वापस जय फोन लगाया कोटा से है। कि जय गुरुदेव। मैं कि जय गुरुदेव। हाँ ओम जी भाई बोलिए, क्या हुआ। मैंने कहा गुरु रामलाल जी ऐसी ऐसी बात है, इसलिए मैंने लगाया था और आपने फोन नहीं उठाया। कि हाँ मैं बिजी था। फिर मैंने कहा वो गुरु भाई को फोन लगाते। मैंने कहा अच्छा। तो आश्रम पे मैंने फोन लगाया तो बोले कि भाई ऐसी बात है,
मैंने कहा यार देखो, अगर सोस्ती गेट की तरफ कोई बंदा आ रहा है गुरु भाई, तो मेरे यहाँ पे स्टूडेंट आए हुए हैं एग्जाम देने के लिए, और मेरी इच्छा है कि मैं गुरुदेव का प्रचार करूं। जी जी। ठीक है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि गुरु भाई अभी तो कोई आने वाला है नहीं उधर, आप स्वयं खुद आ जाए। मैं कहा बिल्कुल आता हूं मैं। तो करीबन 12:30 बजे की बात है, दोपहर की। मैं गाड़ी लेके चला गया। मैं कि मेरे को तो पैपलेट और कार्ड लाने हैं, और मेरे को तो गुरुदेव का प्रचार करना है। हम्म। ठीक है। चला गया। तो क्या, हाँ गुरु भाई कितने चाहिए कार्ड और पैपलेट? मैंने कहा यार गुरु भाई ऐसे करो, आप मेरे को 100 तो पैपलेट और 100 कार्ड तो दे ही दो। मेरे को पता नहीं कि स्टूडेंट ज्यादा आएंगे। ठीक है, मैं आ गया फटाफट। दोपहर की टाइम एक 3 बजे का उनकी लगता है एग्जाम का। तो 2-2:30 बजे मैं गया, और काफी विद्यार्थी बैठे थे। अब ना जाने के कौन से एग्जाम चल रहे हैं मेरे को पता नहीं है, और ना मेरे को जानने की आवश्यकता। जानने की मेरे जरूरत को, है। हाँ, मेरे को तो गुरुदेव के पैपलेट और कार्ड बांटने हैं बस। बांटने हैं। हाँ, चला गया मैं। तो कल कम से कम 50-60 मैंने पैपलेट और कार्ड बांटे। देखो पीके सिंह जी, मैं इतना पढ़ा हुआ तो हूं नहीं, ठीक है, और ना ही मेरे को कुछ बताने की मेरे पास भी इतना दिमाग है कि मैं जिसको कार्ड बांट रहा हूँ या पैपलेट दे रहा हूँ, मेरे में इतनी सोच नहीं है, मैं भूल जाता हूँ। अच्छा। तो मैंने तो बांट दिए। फिर मैंने कहा यार पैपलेट बहुत ज्यादा पड़े हैं और कार्ड खत्म हो गए। मेरे पास सिर्फ 100 में से 16 कार्ड बचे। अच्छा, कार्ड ज्यादा बांटे, पैम्पलेट कम बटा। नहीं नहीं, हर पैम्पलेट पे एक कार्ड तो मेरे को देना है। अच्छा हर अच्छा, कार्ड और पैम्पलेट पे, पैम्पलेट साथ साथ। हाँ, ताकि अगले को पता तो चले ना, अगर गुरु मंत्र चाहिए तो कैसे लेगा वो। तो मेरे को जी जी कार्ड बिल्कुल। तो बांटना है, साथ में कार्ड तो देना ही है। जी जी। फिर आज गया दुकान पे, मैंने कहा यार स्टूडेंट तो और आ रहे हैं। अब मैंने कहा यार मेरे पास कार्ड नहीं है, पैम्पलेट मेरे पास करीबन 100 और पड़े। हाँ हाँ। फिर मैंने आसुन ने फोन लगाया, वही बात दोहराई मैंने कहा यार गुरु भाई कोई बंदा इधर आता है तो आप पैम्पलेट भेजा देंगे क्या? कि यार गुरु भाई ऐसी बात है, शहर की तरफ तो कोई आने वाला है नहीं, आप खुद आ जाओ। मैं कहा बिल्कुल आता हूँ मैं। फिर वही टाइम हुआ, 12-12:30 बजे का टाइम, गाड़ी उठा के मैं तो चल दिया। वाह। बोलते हैं भाई गुरु भाई कितने चाहिए कार्ड? यार आप ऐसे करो, मेरे को 200 कार्ड दे दो। हम्म। पैम्पलेट तो मेरे पास 100-125 है ही है, और कार्ड मेरे पास में पड़े रहेंगे तो मेरी दुकान पे कई कस्टमर आते हैं, जी मैं बिल्कुल। उनको कार्ड दूंगा तो पड़े मेरे पास में। गुरुदेव का मैं जिस जिस दोस्त से, जिस कस्टमर से प्रचार करता हूँ, तो उनको मैं एक बार तो कार्ड तो दे ही देता हूँ कि ये मेरी दुकान पे ये देखो, ये पैम्पलेट लगा हुआ है, आप इसको पढ़ लो और ये कार्ड। तो पीके सिंह जी, आज फिर चला मैं, वही 2 बजे की टाइम, और करीबन मैंने 50 टैबलेट और कार्ड और मैंने बांट दी। जैसे मैंने आपको कहा ना, इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ना मेरे को इतना याद रहता है। अब गुरुदेव जितने कार्ड, उन्होंने मेरे को आश्रम में पूछा कि आप गुरु भाई आप कार्ड बांटते हो, पैम्पलेट बांटते हो तो क्या कहते हो? मैं कभी ऐसी बात है, कार्ड बांटता हूँ और पैम्पलेट बांटता हूँ, तो मैं तो कुछ, मेरे को कहने की मेरे दिमाग में बैठती नहीं है। मेरे को तो कार्ड बांटने हैं और पैम्पलेट बांटना है, और आगे जितने भी स्टूडेंट आए हुए हैं वो सब पढ़े लिखे हैं। मैं तो चलो मैं अनपढ़ हूँ, वो तो पढ़े लिखे हैं ना, वो तो एक बार तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ना। बिल्कुल। तो बस मेरा काम हो गया। गुरुदेव
गुरुदेव कहते हैं ना कि आप बस बता दो, आपने तो बस। अपना काम कर दिया। मैं हाथ जोड़ के यही और कहता हूँ कि गुरु आप भाई, आप तो स्टार प्रचारक निकले गुरु भाई, स्टार प्रचारक। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब देखो देखो गुरु भाई, अभी मेरे पास में और कार्ड पड़े हैं। अब कल सुबह मॉर्निंग में जाऊंगा मैं, और स्टूडेंट आएंगे कल 16 तारीख के, वो पेपलेट बांटिए, और गुरुदेव कार्ड के प्रसाद को खूब बांटिए, जितना बांट सकते हैं बांटिए, खूब बांटिए। कल मेरी ड्यूटी और लगाएंगे गुरुदेव। बिल्कुल। और कल गुरुदेव ने मैं इसको कहा कि ये गुरु प्रसाद है, जन जन तक बांटो, जन जन को बांटो। तो ना जाने ये मेरे शरीर में ये उत्साह कैसे बढ़ता है गुरुदेव के प्रति और पेपलेट बांटने का, मेरे को पता ही नहीं चलता। और भले वो गर्मी पड़ रही है दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे की टाइम, और मैं तो गुरुदेव का नाम लेके गाड़ी लेके चला जाता हूँ, और वो करीबन 12 या 13 किलोमीटर है गुरुदेव से, हमारे सोस्ती गेट से आश्रम। देखा शहर से तो कम से कम 13-15 किलोमीटर दूर है। हाँ, तो मैं चला जाता हूँ और मेरे को एहसास नहीं होता है कि मैं इतनी धूप में गया और वापस आ गया। जी बिल्कुल। अभी जैसे मंच पे स्टार्टिंग आपने किया था ना, तो आपने एक ही बात बोली थी, अगर किसी को योगी क्रिया नहीं होती है फिर भी आप इस सेशन से जुड़े। बिल्कुल। तो इसलिए मेरे मन में आया कि नहीं यार, कुछ तो अपन 10 मिनट भी गुरु भाई से बात करेंगे ना, क्या? भाई जी देव बार बार कहते हैं कि आप नाम जपो, आपका काम है नाम जपना। आप योग के और ध्यान मतलब यौगिक क्रियाओं के चक्कर में न पड़े। गुरुदेव बार बार बोलते हैं कि साधक ध्यान और समाधि के चक्कर में नाम जप को ढीला छोड़ देता है, उस नाम जप को ढीला नहीं छोड़ना है। योग की क्रिया तो स्वतः होगी, अपने आप होगी जब जरूरत होगी। वो मेरे को चिंता ही नहीं है। आज मैं जब ध्यान में बैठा था ना अभी, जी जी, तो स्टार्टिंग ही मेरी गर्दन घूम के राइट हैंड में तिरछी हो गई, हाँ। और ये ऐसे ऐसे चल रहा है, गर्दन मेरी हाँ, तिरछी है लेकिन जी ये जी हाथ चल रहे हैं मेरे। जी। ये योगी क्रिया अभी हुई है। और दूसरी बात, कल मैं आश्रम गया ना, तो गुरु भाई ने वहां पे पेपलेट देने से पहले मेरे को क्या बोला कि गुरु भाई आप ध्यान कर लो पहले। मैंने कहा यार, हाँ, मैंने कहा यार ये बात तो मेरे साथ पहली बार हो रही है कि पहले आप ध्यान कर लो फिर आप ले जाना। मैंने कहा हो सकता है कि इनके मन में हो कि ये गुरु भाई नहीं हो और पेपलेट ले जा रहे। चलो, मैंने कहा सही ठीक है। देखो, हर मन की बात मैं झांक के तो देख नहीं सकता कि आदमी क्या सोच के बोल रहे हैं गुरु भाई। मैं चला गया अंदर। अंदर जाते ही मैं बैठने लगा और जोर से आवाज आई, गुरुदेव। वाह वाह। और इतनी जोर से आवाज आई, आपको क्या बताऊं मैं। और उसके बाद में 5-7 मिनट मेरे को मूवमेंट करवाए, वाह वाह। बहुत जोरदार। 5-7 मिनट मूवमेंट हुए और क्या चाहिए? और फिर पीके गुरुदेव सिंह को जी, हाथ गुरु जोड़। भाई जी, ऊपर से कोई आवाज आ रही है, देख से किसी का माइक ऑन है, उसको बंद करवाए प्लीज। बच्चे पीछे से बोल रहे हैं, वही आवाज आ रही है। हाँ, मेरे वो पोता पोती है जी। जी जी। हाँ, ये दादी के पास में बैठे हैं। आपके ही बच्चे? हाँ हाँ, तो यही मैंने कहने के लिए मैंने कहा यार, पीके सिंह जी ने बोला है मंच पे स्टार्टिंग ही चलो। हालांकि मेरी इच्छा नहीं थी सेशन से वार्तालाप करने की। मैंने कहा यार पीके भाई बोल रहे हैं, तो अब अपनी जिज्ञासा बता ही दो कि ये हुआ बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। सब शेयर करना चाहिए गुरु भाई जी, जिसका नाम, मैं तो बोलता हूँ कि अगर किसी का नाम नहीं भी बुलाया जाता है तो जरूर शेयर करें। ये आपका मंच है, हमारा मंच नहीं है। ये तो सबका मिला जुला हुआ कार्यक्रम है। सबका है, आपका और हमारा सबका है। अगर हाँ आप अगर इस सीट पे नहीं होते हैं तो आपकी ड्यूटी भी बनती है कि मेरे साथ जी में जो हुआ है तो मैं भी अपने मुंह से बताऊं।
जो भी सीट पे बैठता है। बिल्कुल तो ये मैच तो सबका है। बिल्कुल। बस गुरु भाई मेरे को इतना ही कहना था। जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुबान ने एंड किया था। आपका स्वागत है गुरुबान। नीता जी। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई मेरा ये मुझे पूछना था कि गुरुदेव की बरसी पलाना में कौन से दिन मनाई जा रही है? निर्जला एकादशी वाले दिन गुरुदेव की बरसी। अच्छा, जून वाली। हाँ जी, हाँ जी। इसको फिलहाल तो अपने पास कोई जानकारी नहीं है गुरुबान। कल मैं, आप मेरा नंबर अगर आपके पास है तो मैं कल संपर्क करके आश्रम से बता दूंगा। पलाना में बोल रही हूँ गुरु भाई, पलाना में। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी हो जरूर जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन मंच की शोभा बढ़ाना चाहते हैं, स्वागत है। कुमकुम गुरुबान से मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच को सादा करें, बहुत दिनों के बाद दिख रही हैं। कुमकुम गुरुबान, आपकी अनुभूतियां बहुत विशेष होती हैं। कुमकुम गुरुबान को, कुमकुम गुरुबान, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही तो कृपया मंच को सादा करें। कुमकुम जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कोई भी दूसरे गुरु भाई बहन? अनंत शर्मा जी ने हैंड राइज किया, उनको लीजिए ना। हाँ, वो तो पूछ रहे थे पलाना के बारे में, वही बात हो रही थी। वो बरसी वाला कार्यक्रम के बारे में पूछ। कोई भी दूसरे गुरु भाई बहन मंच को साझा कर सकते हैं। आपका स्वागत है। सतीश कुमार प्रजापत सर, आपका स्वागत है। सतीश कुमार जी। दीपिका गुप्ता जी को भी अनुरोध कर रहा हूँ मंच को साझा करें। मैं आ जाऊं? जी स्वागत है। सिंह जी, कभी कभी ये नाद बहुत तेज स्पीड में होता है, उसके बारे में कोई प्रकाश डालेंगे आप? सर, ये नाच के बारे में मैं अपना पर्सनल अनुभव खुद आपको बताना चाहूंगा। नाच की गति कभी एकदम डाउन हो जाती है, जबकि चूंकि मैं ये 2005 से इसका अनुभव कर रहा हूँ। नाद की स्थिति कभी कभी आपको ये होगी कि ये नाद मतलब बहुत डाउन हो गया, एकदम कम हो गया, और कभी इतना स्पीड पकड़ता है 1 दिन 2 दिन के बाद, इतना स्पीड पकड़ता है कि उसको सुनने में इतना आनंद आता है कि जिसका जवाब नहीं। बहुत तेज साउंड, बहुत तेज है। आप कृपया मतलब अपना कैमरा भी ऑन करें गुरु भाई। चालू है बेटा, इनको स्पॉटलाइट करो। आप दिख नहीं रहे, आवाज तो आ रही लेकिन दिख नहीं रहे। कैमरा चालू है। नाद में यही है गुरु भाई जी कि मतलब जब वो एक बार चालू हो जाता है ना, तो आपके शरीर के अनुसार ही वो कार्य करता है बस। हम तो मंच पे कहते हैं कि मतलब नाद चालू हो जाए तो नाम जपने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो नाम रुकता भी नहीं है, मेरा भी नहीं रुकता। नहीं रुकता, नाम नहीं रुकता।
हाँ, नाम रुकता भी नहीं है। नाम रुकता नहीं है। कभी कभी साउंड बहुत तेज चल रहा है। अभी साउंड है ना, जी। टीवी के सामने बैठो तभी अपना इसका साउंड चलता, सामने इसकी आवाज आती पहले। और नाद का एक और विशेष गुण मैं बताऊं आपको, पॉजिटिव जगह पे और बढ़ जाता है। कोई भी ऐसी जगह, चाहे आप मंदिर में जा रहे हो, चाहे ऐसी कोई भी जगह हो जहाँ पे मतलब वो पॉजिटिव अप्रोच के लोग होते हैं, मतलब ऐसे संस्कारी लोग होते हैं, उनके घर जाइए तो भी नाद का साउंड बढ़ जाता है। अभी मैं कहीं गया था, शायद वो गुरु भाई हमारे सिद्धयोग से नहीं जुड़े थे, लेकिन उनके यहाँ मतलब जाने के बाद वो मेरे नाद का साउंड बढ़ गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हाँ, मेरा भी ऐसे ही हुआ। कल सिस्टर के यहाँ गया था, वो भी है ना अपने सिद्ध योग में, वो उनके घर वाले सब है, तो कल सिस्टर के यहाँ गया था। वहां जाने के जी। बाद बहुत तेज गति हो गई, बहुत साउंड बहुत तेज। थोड़ा भी अगर कोई जिज्ञासु व्यक्ति होते हैं ना इसमें, चाहे वो सिद्धयोग से जुड़े हो, नहीं चाहे मतलब अध्यात्म में जुड़े हो, चाहे पूजा पाठ वाली पद्धति को अपनाते हो, तो उनके सानिध्य में जाने से ही, मतलब उनके अप्रोच में आने से ही ये नाद का साउंड बढ़ जाता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। बस इतना ही पूछना था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव, आनंद लीजिए बस नाद का। गुरुदेव ने जो प्रसाद दिया है उसका आनंद लीजिए। ऋचा गुरुबान जी, आपका स्वागत है। मंच को साझा करें और शोभा बढ़ाएं मंच की। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, कैमरा आपके को भी गुरु हाथ कर लें गुरु भाई। गुरु भाई शायद रोशनी नहीं आएगी, मैं ऊपर हूँ छत पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, कोई दिक्कत। जी, साझा करें। गुरु भाई, अभी जो नाद की बात कह रहे हैं गुरु भाई, कि बहुत तेज सुनाई देता है नाद। जी जी। तो नाद की अपनी एक विशेषता ये होती है कि जब तक हम उस पे गौर नहीं करते हैं, या जैसा आपने अभी बताया कि पॉजिटिव लोग के पास रहने से ये बढ़ती है, ये बिल्कुल सत्य बात है। अभी जब किसी अभी भी आपके यहाँ आया था ना पिछले सप्ताह, तब भी हाँ गजब का, मतलब वो उधम मचाता है ऐसी जगहों पे। हाँ, जब पॉजिटिव एरिया में हम किसी के भी ऑरा में जाते हैं तो ये नाद तेज जी हो जाता है, ये बिल्कुल सत्य जी बात है। और इसकी एक और भी चीज है कि जब हम इस पे शोध करते हैं, शोध मतलब कि जब हम नाद पे ध्यान देने लगते हैं, सुनने पे, जी जी। ध्यान के समय, या जब हमें ये सुनाई दे रहा है, अगर हम उसको बहुत गौर से सुनेंगे तो वो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि थोड़े दिनों बाद वो नाद की ध्वनि जो है, आवाज धीमी होने लगती है। वो जी धीमी इसलिए होती है क्योंकि जब हम पहली स्टेज में जो हमारे नाद बहुत तेज चलता है, और जब हम उसकी तरफ अंदर जाने लगते हैं, मतलब डीप में जाने लगते हैं, तो नाद हमको बहुत धीमे सुनाई देता है। तो हम लोग सोचते हैं कि नाद हमारा धीमे हो गया, लेकिन वो धीमा धीमे हो। नहीं होता है। वो हम बहुत डीप नीचे की चेतना में, हम अंदर की चेतना में हमें खींचता है नाद। नाद जो हमें तेज सुनाई देता है वो ऊपर की चेतना में होता है, और जब हम डीपली नीचे जाने लगते हैं तो वो नाद हमारा कम होने लगता है, यानी कि नाद हमको और आगे की तरफ लेके जाने लगता है, तब वो धीमे सुनाई देता है। तो अभी हम लोग का नाद इसीलिए तेज है कि हम लोग बहुत ज्यादा नाद पे गौर नहीं करते हैं। मंत्र भी अच्छा हमें अच्छा। करना है, मंत्र तो बहुत जरूरी है करना, लेकिन नाद को भी हमें सुनेंगे तो वो नाद हमको और अंदर की तरफ, आगे की तरफ साधना में ले जाता है, तब वो आवाज हमारी धीमी होने लगती है। और ऐसे नॉर्मल में नाद बहुत अच्छा तेज सुनाई देता है। कभी कभी मेरे साथ तो क्या होता है कि अभी जैसे बहुत स्पीड में, अभी जैसे मंच का संचालन कर रहा हूँ, आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, तो नाद दोनों कानों से बज रहा है, खूब बज रहा है, जी स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है। और जी कभी कभी क्या होता है कि एकदम जैसे साउंड एक कान में पे आ जाता है, एकदम जी उसका साउंड बहुत कम हो जाता है। जी जी। हाँ, तो नाद ये होता है कि हाँ। अब अभी कम हो गया तो मंत्र को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। नहीं, ऐसा उसमें नहीं है। मंत्र तो हमें खैर करना ही है, मंत्र तो हमें करना ही है। मंत्र की तो एक अपनी एक अलग विशेषता है, वो तो हमें जी जी। करना है। और नाद तो उसी से ही बढ़ता है, जितना हमारा सघन बिल्कुल। मंत्र जाप होता है वो। और नाद हमें और आगे के लेवल पे लेके जाता है, तभी वो धीमा होता है। जैसे जैसे हम अंदर जब जाते हैं, तो जब बहुत नीचे गहराई में जाते हैं तो चीज धीमी होने लगती है, साउंड। वही चीज नाद के साथ मुझे तो होती है। 2005 से ये गुरु प्रसाद मिला है, 2005 से। क्या था, हाँ शुरुआत में मंत्र जपने में मुझे बहुत तकलीफ होती थी, तो जी गुरुदेव से मैंने प्रार्थना किया कि गुरुदेव
मंत्र जपने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है क्या? मन ही मन मतलब प्रार्थना चल रही थी, मुझे जी क्या मालूम था कि इसका दूसरा स्वरूप नाद भी है, नाद में भी ये जी। परिवर्तित हो जाएगा और उसका आनंद गुरुदेव बोलेंगे कि आप इसको सुनो, इसका आनंद लो, नाम भी जपते रहो। नाद का तो गुरु भाई भगवान ऐसा तो है कि हमारे तो नाद का ये है कि हम पीछे गर्दन लेके जाए, दाएं बाएं कहीं भी घुमाते हैं, वो हर तरफ से हमें आवाज सुनाई देती है, कान हाँ, तो वो तो रहते आवाज हैं। सुनाई देती है। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं कि पूरे नाड़ियों में उसकी आवाज गूंजती है। जी जी। तो हाँ, तो पहले मुझे और भी नहीं पता कान था से कि जब ऊपर सुनाई देता है ना, तो वो आवाज यहाँ से निकलती है, यहाँ हाँ से जी महसूस होती है। जैसे हम जी। ईयरफोन लगा करके गाने वगैरह भजन वगैरह सुनते हैं, तो आपको हाँ मतलब दोनों कानों में नहीं सुनाई देगा, वो यहाँ पे सुनाई देगा। हाँ, पीछे गर्दन नाद के सर साथ सब भी ऐसा ही जगह है। नाद सुनाई देती है। जी। अच्छा, कुछ दिनों और से जब गुरु भी भाई गर्दन आपसे को- पूछना चाहेंगे, या और भी कोई गुरु भाई हो, तो एक कान में हमको जो नाद तो बराबर चलता रहता है, लेकिन एक कान में हमको जैसे चिट चिट इस तरह से आवाज आती है, एक कान में भी बीच बीच वो में। वो चिड़ियों की चहचहाट है गुरुबान, मेरे साथ भी ऐसा होता है। अच्छा, कंटिन्यूअसली नहीं आती है गुरु भाई, नहीं नहीं, कभी दो कभी बार वो, चार हाँ बार चिट आएगी, बस चिट। दो बार चार बार हाँ, आएगी फिर बंद हो जाती। चिट चिट सी आवाज आती है वो। अभी अभी मेरे साथ क्या आज दोपहर में भी ऐसे ही हुआ था, जी। दाहिने कान से चिट चिट की आवाज आई 3 4 5 बार, फिर बंद हो गई। हाँ हाँ हाँ, वही चिट चिट सी आवाज आती है बस। और कभी कभी तो जैसे लगता है कि वैकुंठ वैकुंठ की तरह एकदम एयर टाइट हो जाता है, एकदम जी इधर से उठेगा और इस कान में एकदम टाइट हो जाएगी हवा। जी वो गजब का ही आनंद है, गजब का ही आनंद। जब वो तो पता नहीं चलता कि कब आएगा, जी। लेकिन जैसे अन्ना। ही आता है, जैसे ही वो नाद की गति तेज होती है, जी वह गुरुदेव की तस्वीर के सामने भागते हैं कि चल कर बैठते हैं। और जी गुरु भाई। जो आपके यहाँ से होर्डिंग लाया हूँ ना, अब तो पूरे जी। घर में बरामदे में लगा दिया। अच्छा। गुरुदेव की तस्वीर चारों तरफ फैल गई मेरे घर में। बहुत बढ़िया। जो कोई आ रहा है ना, पहले तो तस्वीर ही देख रहा है मेरे घर पे। आप चलिए तो ठीक बस गुरु। पॉम्पलेट रखना और बस जो आए उसको पकड़ा देना एक पॉम्पलेट, भैया लो पढ़ो आप। बस गुरु भाई यही बोलना था। जय गुरुदेव। दीपाराम जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया, उनको बुला जी लीजिए। दीपाराम जय। जी, गुरु भाई आपका स्वागत है फिर से एक बार। कृपया इस बार आप कैमरा ऑन करें, ऑन है, कैमरा ऑन है जी। लेकिन दिख नहीं रहे आप। ये आपको नहीं दिखेगा, आप हाँ कल देखेंगे वापस ये वीडियो को, कल देखेंगे तो दिखूंगा शायद। स्पॉट लाइट है आप। हाँ, एक साइड से नाच चलता है। आप जैसे बता रहे ना 4 5 बार चिड़िया की चेचे की, एक अपन कहीं गार्डन में बैठे और वहां चिड़िया आपस में एक दूसरे बात वो करती है ना, चीची, वो जी जी आवाज यहाँ से अंदर आती है, यहाँ से अंदर की तरफ सुनाई देती है यहाँ से। जी बिल्कुल। आगे 2 4 बार यहाँ देखा मैंने, कहा चिड़िया सुबह सुबह बाहर चहकती होगी, तो फिर एक दिन अंदर कमरे में जाके बैठा तो वहां पे भी वो आवाज आ रही। फिर आराम से जो गुरु बहन बोलते ना, नाच सुनते हैं, थोड़ा सुनते, लेकिन वो मन क्या मंत्र जाप के बिना रुकता नहीं। रुकता नहीं, रुकता नहीं, सच मेन में। वो है, हम कोशिश करते हैं उसको सुनने की। नाच भी ठीक है, रात को सोते सोते सुनते हैं, लेकिन ध्यान की अवस्था में उसको सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मन रहता नहीं, वो नाम जब चालू हो जाता है। वो हाँ, नाम कभी जब चलते रहता है थोड़ा गुरु भाई, तो रुकता ही नहीं, थोड़ा सा, तो हाँ रुकता ही थोड़ा नहीं। अंदर में रुकते ना, अंदर में रुकते तो यहाँ पे, यहाँ से वो अंदर आवाज आती चिड़ियों की। एक गुरुदेव साइड में बोलते नाच हैं सुनाई ना, दे रहा, एक साइड में वो चिड़िया की चेचक की आवाज आती है, आती 4 5 बार ही। आप सही बता रहे हैं कि 4 5 बार ही आती है, जी 5 बार चार बिल्कुल बार आती ऐसे आती है फिर बंद हो जाती है। गुरुदेव बोलते हैं ना कि भांग धतूरा नान का उतर जाए है। प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो जो ये नाम का नशा है ना, वो उतरता नहीं है, चाहे हम कुछ भी कर ले। जय गुरुदेव। प्रयास करना होता है शुरुआती दिनों में, महीने 1.5 महीने 2 महीने। सीरियसली अगर किसी ने जप लिया तो फिर तो छूटता ही नहीं, और फिर नहीं छूटता है। आप आपस में बातें फिर कर रहे तब छूटता तक नहीं। तो वो बंद रहेगा, जैसे ही अपन अकेले रवाना हो जाएंगे वो मन ही मन में मंत्र चालू हो जाता है। वो फिर छूटता नहीं। तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे ही रवाना हो गए अपन, अकेले हो गए, अकेले होते कि अपना वो नाम जब चालू हो जाता है। बिल्कुल चालू हो जाता। जैसे भीड़ में है, 2 4 लोगों से बातें कर रहे हैं, तो उस समय थोड़ा सा दिमाग या मंत्र जाप में थोड़ी सी कमी आ जाती है, लेकिन जैसे एकांत होते हैं ना, से लगता है कुछ छूटा है, वो चालू हो जाता है। हाँ वो चालू है, बिल्कुल।
कंटिन्यू हो जाता है, वो बस मतलब फिर हम अपने ट्रैक पे आ जाते हैं। जय गुरुदेव। तो नाम जप का सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि नाम जप आपको सारी समस्याओं का समाधान करता है, और हमें यही करना चाहिए कि नाम जप को जितना से ज्यादा हो जपें, और उसके परिणाम के रूप में तैयार होना रहता है कि इसका परिणाम क्या निकलता है नाम जप का। आपको ध्यान लगेगा, योगिक क्रियाएं होगी, मुद्राएं लगेगी, खेचरी मुद्रा लगी। खेचरी मुद्रा को तो महारानी मुद्रा कहा गया है। गुरुदेव बोलते हैं कि आपके शरीर में यह सब कुछ है। आपके जो शरीर में आप, ये जो शरीर है, ब्रह्मांड है, सारा ब्रह्मांड आपके शरीर में है। तो ब्रह्मांड अगर शरीर में है तो इसमें देवता भी है, दानव भी है, विष भी है, अमृत भी है। तो जब खेचरी लगती तो अमृत रस टपकता है। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा स्वाद आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव। कोई गुरु भाई बहन मंच को साझा करना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो फिर मंच सेशन का समय भी हो चुका है। सुधाकर जी है ना कन्याकुमारी से, अगर वो आ रहे हैं, उनका कुछ अनुभव बताए तो आएगा, थोड़ा आनंद आएगा। सुधाकर जी गुरु भाई आपका स्वागत है। जय गुरुदेव, वेलकम सुधाकर सर। जय गुरुदेव। फिर मैं हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस मंच को, कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई मंच पे अगर हैं तो कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई नहीं है मंच पे? हिंगू जी तो है। हिंगू जी गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। रामलाल जी गुरु भाई आप ही समर्पित करते गुरुदेव के चरणों में प्रोग्राम। चोटमल जी गुरु भाई जी इस पे अनुरोध है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।